हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल एमयूटी के बीटेक फर्स्ट ईयर का जो थर्ड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आ चुका है। तो जिन बच्चों को भी नया अलॉटमेंट आया है उनको जो है, जिनको मतलब फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली हुई थी, उनको 40,000 रुपये पेड करने हैं। जो जिसका डेट है 27 अक्टूबर को 6:30 बजे से लेके और 6:30 से लेके और 30 अक्टूबर का जो है 5:30 बजे तक 40,000 रुपये पेड करके उनको अपना जो सीट है उसको कंफर्म कराना है। और अगर आप फ़ी पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका सीट जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। और जो भी आपका रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फ़ी है वो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिशन ब्राउचर में देखने को मिल जाएगा। तो जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो उस समय आपको पूरी फ़ीस पेड करनी होगी। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप 40,000 पेड करने जाइएगा तो एक इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका जो डेबिट कार्ड है उसका जो लिमिट है वो 40,000 तक कम से कम होना चाहिए, कि एक बार में आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। अगर आप 2-3 बार में पेमेंट करेंगे, अगर एक भी बार फेल हो गया तो वो पैसा जो है आपको रिटर्न आने में 1-2 हफ्ते का टाइम लग जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कितनी न्यू अलॉटमेंट्स आई है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग जो है 200 बच्चे सीट ड्रॉप करेंगे, जो है नहीं लेंगे। तो जैसे न्यू अलॉटमेंट जो आती है, अगर बच्चे ड्रॉप करते हैं, नई फीस जमा करते हैं, तो वही सीटें खाली होती हैं, तो उन बच्चों को नए बच्चों को न्यू अलॉटमेंट होती है। तो लगभग 190 के करीब, एग्जैक्टली 189 बच्चों को नई अलॉटमेंट आई है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये किस रैंक तक जो है नई अलॉटमेंट आई हुई है और कितने कौन सी कैटेगरी में कहाँ तक गई है। तो जैसा कि पिछले फर्स्ट राउंड के बाद 420 बच्चों के करीब लगभग ड्रॉप किए थे, और सेकेंड राउंड के बाद है लगभग 200 बच्चे ड्रॉप किए हैं। तो बाकी बच्चे अभी क्या करते हैं, नीचे जितने भी बच्चे हैं मैक्सिमम तर उनको जो है केमिकल अलॉट हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जिनका जनरल रैंक 302 था, EWS में 67 था, इनको IT मिली हुई है। तो चलिए देख लेते हैं आगे इसी तरीके से। तो जिनका भी इसी तक अगर उनका OBC रैंक 643 था, 643 है, OBC रैंक 219, उनको जो है ECE अलॉट हुआ है। तो आप देख सकते हैं यही OBC रैंक है, जो मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेज होती हैं, ECE, IT और CS, वो जो है लास्ट रैंक 643 तक अलॉट हुआ है। तो आप देख सकते हैं। और बाकी ये जितनी भी ब्रांचेज है आप देख सकते हैं कि सारी जो हैं इस रैंक तक मिली हुई हैं। तो बात कर लेते हैं कि अगर जिनका कोई कैटेगरी नहीं लगता है, केवल और केवल वो जनरल से बिलोंग करते हैं, तो उनकी क्या रैंक रही है लास्ट जिस पे उनको कॉलेज अलॉट हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। भाई एक मिनट मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1338 जिनका रैंक था उनको केमिकल अलॉट हुआ है। इनका कोई कैटेगरी रैंक नहीं है, सॉरी कैटेगरी कोई इनका नहीं लगता है, कोई कैटेगरी बेनिफिट इनको नहीं मिलता है, केवल जनरल से हैं, ना ही EWS ना OBC कुछ नहीं है। तो इनको 1338 जिसका होगा उनको जो है यहाँ पे केमिकल ब्रांच, एक सबसे लास्ट ब्रांच जो कंसिडर किया जाता है ट्रिपल एमयूटी में, वो इनको अलॉट हुआ है। अगर बात कर ले आपका EWS कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, तो लगभग 1389 यानी 1400 के करीब आपका रैंक रहा है, तो आपको केमिकल अलॉट हुई है। और अगर आपका OBC है, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपका अगर पूरा जनरल रैंक अगर 1500, देख लेते हैं आगे कितना है, 1560 अगर आपका जनरल रैंक रहा है और OBC में 651, 650, तो आपको जो है इसमें एक ब्रांच मिली हुई है ट्रिपल एमयूटी के राउंड 3 में। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं गर्ल्स का भी यहाँ पे दिया हुआ है, OBC गर्ल्स, EWS गर्ल्स। अब बाकी SC वालों को तो बहुत ही नीचे नीचे ब्रांच पे कॉलेजेस अलॉट हुई हैं। तो आप अपना रिस्पेक्टिव अपना देख सकते हैं कि आपका नाम कहाँ है इसमें और क्या आपको अलॉट हुई है न्यू अलॉटमेंट पे, जिनको अभी तक कोई सी भी ब्रांच अलॉट नहीं हुई थी ट्रिपल एमयूटी में। और बात कर ले कि आगे जो है अपग्रेडेशन वाले को, कि जिनको पिछले राउंड में कुछ अलॉट हुआ था और उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल रैंक 169 जिनका रहा है उनको पहले में IT मिला हुआ था और CSE मिला है। तो बात कर ले कि जनरल रैंक जिनका बस केवल और केवल जनरल है, उनको कहाँ तक CSE मिला हुआ है। तो आप देखेंगे कि यही एक है 169 जिनका जनरल रैंक है, जिनका कोई कैटेगरी नहीं लगता है, उनको CSE मिला हुआ है थर्ड राउंड तक।
और EWS और OBC की बात कर लें तो जिनका EWS में जनरल रैंक 256 है, EWS 55 है, उनको CSC मिला हुआ है राउंड 3 तक। OBC में बात कर लें तो OBC का जो है यहाँ पे तो कोई अभी दिखा नहीं रहा है, तो OBC में यही आप EWS के करीब मान के चल सकते हैं। तो बाकी आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पिछली बारी क्या मिला हुआ था और इस बारी में आपको क्या अलॉट हुआ है, तो आप रेस्पेक्टिव देख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे पूरा देख पा रहे होंगे कि 125 बच्चों को नई अलॉटमेंट आई हुई है और जिन बच्चों का नहीं भी आया है, जिनका अपग्रेडेशन के लिए जिन्होंने डाला था, अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं है। इसमें देखेंगे आप मैक्सिमम तर की जो अपग्रेड हुआ है वही आया है। अगर आपको अपग्रेडेशन में आपका रैंक नहीं था, ऐसा रैंक नहीं था कि आपको अपग्रेड करके कुछ मिल पाए, तो आपको नहीं मिला होगा, वो टेंशन की बात नहीं है, आपका इसमें नाम होगा। अगर आपका इसमें नाम कहीं शो नहीं हो रहा है तब भी आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये हुआ होगा कि मान लीजिए उनको कुछ ब्रांच मिला हो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मिला हो और वो अपग्रेड कराने के लिए डाले हो और उनको कुछ ना अपग्रेड होके मिला हो और उनका नाम ही ना इसमें शो हो रहा हो, तो ऐसे में कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका जो है वही रहेगा जो इसके पहले मिला हुआ था। तो अब बात कर ले कि अभी जो स्पोर्ट राउंड होगा उसमें कितनी सीटें वैकेंट हो सकती हैं, तो नियर अबाउट में 50 से 60 सीटें जो हैं, इससे तो इतना तो कम से कम वैकेंट हो ही सकता है, क्योंकि नीचे का आप जो देखेंगे यहाँ पे जितनी भी नीचे ब्रांचेज मिली हुई हैं ये सारी केमिकल और मैकेनिकल वाले हैं। तो बच्चे जो ये केमिकल, मैकेनिकल और सिविल ही छोड़ते हैं, तो ये जो ब्रांचेज है कहीं ना कहीं अगर इनको किसी और अनदर काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट किए होंगे, अगर उधर इनको सीट मिल जाती है तो ये लोग इसको ड्रॉप कर लेंगे। और अभी आप जानते हैं कि ट्रेंड चल रहा है कंप्यूटर सेक्टर में, जितने भी ब्रांचेज हैं, IT हो गया, CS हो गया, EC हो गया, AI हो गया, तो अगर इससे रिलेटेड कोई उनको ब्रांच मिलेगी तो इसको वो छोड़ देंगे। तो आपको पता चल जाएगा, आपको जो है अभी जब फिजिकल रिपोर्टिंग इन लोगों की हो जाएगी तो दीपावली के बाद आपको पता चल जाएगा कि फिजिकल वो स्पोर्ट राउंड के बारे में, उससे पहले ही पता चल सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि दीपावली के बाद 5 तारीख के बाद आपको जो है स्पोर्ट राउंड की टेंटेटिव शेड्यूल और कितने सीट वैकेंट हैं वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अगर मुझे पता चलता है तो मैं इस चैनल पे ज़रूर आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि आपको उन चीज़ों के बारे में जानकारी मिल पाए कि स्पोर्ट राउंड में कितनी सीटें वैकेंट हैं, कब होंगी, कैसे होंगी, तो इन सारी चीज़ों को मैं ज़रूर लाऊँगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अदर स्टेट वालों की, कि अदर स्टेट वालों का क्या रहा है, कितने रैंक पे उन लोग को क्या मिला है, कितनी नई अलॉटमेंट आई है, कितने अपग्रेडेड आई हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अदर स्टेट वालों का है, इनके लिए भी सेम वही प्रोसेस है कि इनको भी 27 अक्टूबर से 6:30 से लेके और 30 तारीख के शाम 5 बजे तक इनको जो है अपना फ़ी पेमेंट करा लेना है। कन्फर्मेशन फ़ी 40,000 रुपये देके, अगर नहीं पेड करेंगे तो वही सेम प्रोसेस इनका भी कैंसिल कर दिया जाएगा। और बाकी जो रिमेनिंग फ़ी का जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। और जो भी रिमेनिंग फ़ीस होता है वो इनको बाद में लगेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग करते वक्त लगेगा। तो अगर आपको कन्फर्मेशन वो जो है फ़ी पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं, बैंक से जाके ई चालान कर सकते हैं, आपका वहाँ से भी पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसका जो लिमिट है वो एक 40,000 के करीब का होना चाहिए कि आपका पेमेंट एक बार में हो जाए। यहाँ पे साफ इन्होंने लिखा हुआ है, नहीं तो कार्ड ब्लॉक हो भी सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनके अकाउंट से मान लीजिए 20,000, वो जैसे 40,000 पेड करना है और 2 बार में पेमेंट कर रहे हैं 20,000, एक मिनट, ऐसे करके वो पेमेंट कर रहे हैं। अगर उनका जो पेमेंट है फेल हो गया तो फिर बहुत सारी उनको दिक्कतें आ सकती हैं पेमेंट करने में। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें वो लोग, जिनको भी लगता है तो वो ये मेथड ई चालान का भी मेथड अपना सकते हैं या फिर ऐसे डेबिट कार्ड से करें जिसकी लिमिट सही हो। तो देखते हैं ये अदर स्टेट वालों की। तो अदर स्टेट वालों को आप देखेंगे कि इन लोग का जो है कोई कैटेगरी नहीं लगता है, बस केवल और केवल जनरल रैंक पे मिल जाता है। तो जनरल रैंक 84 से चालू हुआ है जिनको EC अलॉट हुआ है। और जो लास्ट जो है, अगर जिनका जिस बच्चे का 184 रहा है उसको जो है केमिकल इसमें मिला हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
तो 184 जिस बच्चे का लास्ट रैंक रहा है उसको यहाँ पे केमिकल अलॉट हो गया है। और बात कर ले अपग्रेडेड वालों की, तो 14 बच्चों को अपग्रेडेड आया है और न्यू अलॉटमेंट 19 बच्चों का है। तो 14 बच्चे में आप देखेंगे कि सबसे लास्ट जिसका 167 था उसको केमिकल से सिविल अलॉट हुआ है, और जिसका 41 रैंक था उसको ईसीई से आईटी अलॉट हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसके हिसाब से। और अगर आपको कोई सी भी ब्रांच नहीं अलॉट हुई है, तो अगर आपका रैंक, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ब्रांच ले लेंगे, तो ज़्यादातर जो स्पोर्ट टाउन में होती है ना, तो कोर ब्रांचेज ही खाली होती हैं, जैसे मैक्सिमम केमिकल की, उसके बाद सिविल, उसके बाद मैकेनिकल। ईसी, आईटी और सीएस की जो ब्रांचेज हैं वो बहुत ही मतलब खाली नहीं होती हैं, उनमें कोई भी सीटें नहीं बचती हैं। तो जो भी स्पोर्ट टाउन में भी सीट खाली होती है वो इन्हीं ब्रांचेस की बचती हैं। तो अगर स्पोर्ट टाउन जब भी होता है तो मैं वो लोग जब भी बताएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो इतना ही रखते हैं भाई, अगले मिलेंगे अगले किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आता है किसी भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो मैं उसको पक्का है कि इसमें जो है पब्लिश करने का कोशिश करूँगा, अपलोड करने का कोशिश करूँगा। तो एक बात मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर आपको कोई मेजर क्वेरी है तो आप कॉलेज को ज़रूर कांटेक्ट करिए। आपको अगर सीट अलॉट हो गई है तो उसमें नीचे में आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया होगा, आप उस पर कांटेक्ट करिए। वो लोग आपकी हेल्प के लिए हैं, आप उनको फ़ोन करिए और जो भी आपकी क्वेरी है उनसे पूछिए, क्योंकि वो एडमिशन सेल वाले जो होते हैं आपके लिए, आपके हेल्प के लिए। आप उस स्कूल में नाम लिखा रहे हैं, आप उसमें फ़ी पेमेंट करेंगे, आपका मतलब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो आप ज़रूर से कॉलेज में फ़ोन करिए अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो। और अगर आप कमेंट करते हैं तो मेरे अगर कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करते हैं तो आप लोग जो है किसी के कमेंट में रिप्लाई में जाके कमेंट मत करिए, क्योंकि वो मुझे दिख नहीं पाता है, मुझे स्पेशली जाके अंदर में ढूंढना पड़ता है। आप लोग नया कमेंट करिए, मतलब अपना कमेंट करिए, तभी जो है वो कमेंट मेरे पास पहुंच पाता है, मुझे शो होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आप लोग किसी के रिप्लाई में जाके कमेंट करते हैं तो वो चीज़ें जो हैं मुझे दिख नहीं पाती हैं। अगर आप न्यूली कमेंट करते हैं डायरेक्टली जो है उसमें फ्रेश है तो वो मुझे दिख जाता है। तो इस बात का आप लोग देख सकते हैं। बाकी सब ठीक है, उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि जाके आप लोग को रिप्लाई दे पाऊँ। तो इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ ऐसे ही। तो तब तक के लिए जय हिंद।